3 पराठे मुझे दे दो। अब शुक्र है भी कोई ढंग से मैं उसके घर जाता था। उसके पेरेंट्स मतलब एक इंटेलिजेंट लड़की के पेरेंट्स कैसे होंगे आप खुद सोचो, वो भी सुपर इंटेलिजेंट। तो वो माहौल में जब मैं आया मुझे समझ आया कि मैं अपने जीवन की धज्जियां उड़ा रहा था उस गलत संगति में पीछे बैठ के। असली जीवन तो ये है यार, असली जीवन तो ये है। कामयाब लोग दूसरों को कामयाब बनाना चाहते हैं, लेकिन फेलियर लोग दूसरों को फेलियर बनाना चाहते हैं। तो मैंने ये चीज वहां से सीखी, 10वीं में मैंने ये चीज सीखी। और 1 महीना मैं उस लड़की के साथ बैठ के, और जब मैंने वो सारी चीजें सीखी तो भैया मेरा मैथमेटिक्स भी थोड़ा सुधरने लग गया। मैं हल्की फुल्की इंग्लिश बोलने लग गया। जहां मेरे 100 में से 10 आते थे वहां पर मेरे 40 आने शुरू हो गए। मुझे मजा आने लगा पढ़ाई करने में। मैंने अपनी किताबों को साफ सुथरा रखना शुरू किया। मैंने रोज नहाना शुरू किया। मैंने अपने सॉक्सेस डेली बदलने स्टार्ट किए। मैंने अपनी बनियान डेली बदलनी स्टार्ट की। बच्चों में यही दिक्कत होती है ना, 2-2 3-3 दिन नहाते ही नहीं है वो। मैंने अपने नाखून काटने स्टार्ट किए। मैंने अच्छा दिखना स्टार्ट किया। मैं अपग्रेड किया और उस लड़की ने मुझे अपडेट किया उसने मुझे। और 3 महीने के बाद जब हमारे प्री बोर्ड्स होने थे तो उसमें मेरे अच्छे नंबर आए, और अच्छे नंबर आए मैथमेटिक्स में। तो मैंने सबसे पहले उसको थैंक यू बोला। मेरे दिमाग में आ रहा है, शायद उसका नवनीत नाम था, शायद उस लड़की का, फरीदकोट से थी वो, नवनीत। और उसने मतलब मैंने उसको थैंक यू बोला भी, थैंक यू नवनीत, आपने मुझे बहुत मदद की है। तो उसने मतलब हंस के, क्योंकि उनके खून में है ना मदद करना। अगर कोई घटिया इंसान कभी आपकी मदद भी कर देगा ना, और आप उसका शुक्रिया भी अदा करेंगे ना कि थैंक यू भाई आपने मेरी मदद की, तो वो बताओ क्या बोला, अरे भैया हम है, बाकी पानी कम है, हमने मदद कर दी आप भी, और बहुत अपने आप को ऊपर करके दिखाएगा। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं ना वो डाउन टू अर्थ, वो होती कोई बात नहीं यार, ग्रेट। मैंने वहां से सबक लिया अपने जीवन में कि एक अच्छी संगति आपको कामयाब बनाती है और एक बुरी संगति आपको बुरा इंसान बनाती है। आज जो मैंने अपनी कहानी आपको सुनाई है, इसमें कुछ चीजें जो है वो मैंने मॉडिफाई की हैं, कुछ चीजें मॉडिफाई की हैं सिर्फ समझाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार, क्या सीखा इस स्टोरी से, हमने क्या सीखा। चलो मैं बताता हूँ। सुपर सर जी मत लिखिए, मुझे ये बताइए, जैसे संगत वैसी रंगत। बिल्कुल आनंद मिश्रा जी बिल्कुल सही बोला। संगत जो है ना वो इंसान को बदल के रख देती है। संगत इंसान को बदल के रख देती है। कितने सारे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ इस समाज के बीच में, कितने उदाहरण ऐसे जो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं यूपी गया, यूपी जाने का मुझे मौका मिला। अभी मैं 2 दिन पहले यूपी से वापस आया हूँ। तो यूपी में बहुत सारे लोग हैं जो पंजाब से गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पंजाब से गए। हमारे हरवीर जी हैं जो पंजाब के हैं, लेकिन वहां पर वो खेती करते हैं, उनका परिवार खेती करता है। बहुत सारे लोग यूपी में पंजाब से गए हैं, लेकिन वहां पर माहौल का असर ये है कि वहां पर वो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, वहां पर वो हिंदी बोलते हैं। बहुत सारे यूपी के लोग हैं जो पंजाब में आए हैं और वो पंजाबी बोलते हैं। यूपी में मैं एक घर में गया, वो बंगाली है, वो कोलकाता से हैं, बंगाल से हैं, लेकिन वो वहां पर आके बंगाली नहीं बोलते हैं, वहां पर आके वो हिंदी बोलते हैं। तो भैया माहौल का फर्क तो पड़ता है। सेकंड, हमारी सोच को दिशा मिलती है। जब हमारा माहौल बदलता है ना तो हमारी सोच को दिशा मिलती है। जैसा माहौल होगा वैसी ही सोच बनेगी।
और जैसी हमारी सोच बनेगी वैसे हमारे विचार बनेंगे, वैसे हमारी आदतें बनेंगी, और जब ये सारी चीजें बदलेंगी तो हमारा सब कुछ बदलेगा। हमारी सोच बदलेगी, फिर उसके बाद हमारी आदतें बदल जाएंगी, और जब आदतें और सोच बदलेंगी तो हमारा आत्मविश्वास बदल जाएगा। आज अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को बता नहीं पा रहा हूँ या बता नहीं पा रही हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे आत्मविश्वास नहीं आता है, मैं कैसे लोगों को फेस करूंगा या करूंगी, तो भाई अपनी संगत को बदल दीजिए। और जब आप अपनी संगत को बदल देंगी या बदल देंगे तो क्या होगा, आपकी नई सोच बनेगी और आपकी आदतें बदल जाएंगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और सफलता के लिए जमीन तैयार हो जाती है जब आप अपने माहौल को बदल देते हैं। अगर आप ग्रोथ वाली जगह पर रहेंगे ना, जहां पर ग्रोथ हो रही है वहां पर अगर आप रहेंगे, ग्रोथ वाले लोगों में अगर आप रहेंगे ना, तो जाने अनजाने में आप भी ग्रोथ करने लगेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे ही आपके जीवन में होने लग जाएगा, वो चेंज होने लग जाएगा। और आपको एक चीज और बताऊं, जब आप माहौल में होते हैं ना, अच्छे माहौल में होते हैं ना, तो जो तनाव होता है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर अच्छे माहौल में लोग क्या होते हैं, माफ करने वाले लोग होते हैं, माफी मांगने वाले और माफ करने वाले लोग होते हैं अच्छे माहौल में। और अच्छे माहौल में ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो छोटी मोटी बातों को तो गौरते ही नहीं है, वो बोलते कोई बात नहीं है, पॉजिटिव सोच वाले लोग होते हैं। अगर गलती हो भी जाएगी तो बोलेंगे यार कोई बात नहीं, फिर क्या चलता है भाई, ये तो अपना कोई टेंशन नहीं है। माहौल जो है ना, तनाव को कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। अच्छा माहौल अगर इतना सब कुछ करता ही है तो एक सवाल मन में आता है, सर जी माहौल बेहतर कैसे बनाया जाए, माहौल को बेहतर कैसे बनाया जाए? आपने ये तो बता दिया कि अच्छे माहौल में ये होता है, बुरे माहौल में ये होता है। अब जो अच्छे माहौल में मैंने बताया, मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं। पहले ही हमारी सोच को एक नई दिशा मिलती है अच्छे माहौल में, और अगर हम बुरे माहौल में जाएंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, हमारी सोच को एक बुरी दिशा मिल जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारी आदतें बदल जाएंगी। तो अगर अच्छे माहौल में जाएंगे तो हमारी आदतें अच्छी बदल जाएंगी, अगर बुरे माहौल में जाएंगे तो भैया हमारी आदतें बुरे में बदल जाएंगी। राइट, दूसरा पॉइंट। तीसरा है आत्मविश्वास बढ़ेगा अगर हम अच्छे माहौल में जाएंगे, तो अगर हम बुरे माहौल में जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, हमारा आत्मविश्वास 0 हो जाएगा। चौथा पॉइंट है सफलता के लिए जमीन तैयार, यानी कि हमें प्लेटफॉर्म मिल जाता है जब हम अच्छे माहौल में चलते हैं, और इसका उल्टा भी हो जाता है, अगर हम बुरे माहौल में चल जाएंगे तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है उसका तख्ता पलट भी हो सकता है। पांचवा पॉइंट है तनाव कम करता है हमारा अच्छा माहौल, इसका उल्टा है, अगर बुरा माहौल हो जाएगा तो तनाव बढ़ जाएगा। अब ये सारी चीजें हम एक बार में बता चुके हैं। अब माहौल को बेहतर कैसे बनाया जाए, अब ये बात आती है कि माहौल को बेहतर कैसे बनाया जाए। माहौल को बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिव लोगों में रहिए। जो लोग पॉजिटिव हैं आपकी अपलाइन में, जो लोग पॉजिटिव हैं आपकी डाउनलाइन में, उनके साथ रहिए। हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए। अगर नेगेटिव लोगों को पैसा देकर भी भगाना पड़े तो पैसा देकर भी भगा दो, लेकिन उनसे दूर हो जाओ, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं, कंप्लेनिंग से बचें। कभी भी आपके जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है, और सबके जीवन में आती है, ये सबके जीवन में, जिसकी सांस चल रही है उसके जीवन में विपरीत परिस्थिति आएगी, तो तब भी कंप्लेन नहीं करना। कमजोर लोग कंप्लेन करते हैं, और जो मजबूत लोग होते हैं, जो अच्छे माहौल में होते हैं, वो कंप्लेंट नहीं करते हैं, वो उसका अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि सर मेरे जीवन में ये विपरीत स्थिति आ गई है, प्लीज आप मेरी मदद करें कि मैं
इसके सॉल्यूशन को ढूंढ पाऊं, मैं इसको सॉल्व कर पाऊं, मैं इससे आगे निकल पाऊं, इससे मैं उबर पाऊं। वो हर एक जो भी हर्डल उनके जीवन में आता है, जो विपरीत परिस्थिति उनके जीवन में आती है, जो एग्जामिनेशन उनके जीवन में आता है, तो उससे वो कंप्लेन नहीं करते हैं। उस एग्जामिनेशन को वो एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं और उसको क्रॉस करते हैं, और जैसे ही उस अपॉर्चुनिटी को क्रॉस करते हैं तो उनके लिए एक विजय रथ तैयार होता है उनके आगे के सफर को तय करने के लिए। तो ये हर एक के जीवन में है भाई, ये हर एक के जीवन में है। आपके जीवन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? अगर है तो आप भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में प्रेशर है क्या? आप भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में थोड़ा सा पॉजिटिव अफर्मेशन है क्या? माइंड में पॉजिटिव अफर्मेशन है? आप भाग्यशाली हैं। क्या आप अपने काम को लेकर टेंशन लेते हो? आप भाग्यशाली हो। जितने लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, अगर नहीं है तो वो बंदा वेला है, वो कुछ नहीं कर रहा। आप विराट कोहली को जानते हैं, जब वो मैच खेलता है, आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, सभी देखते हैं, हम सभी देखते हैं, जब वो मैच खेलता है तो क्या होता है? वो टेंशन में रहता है, पूरी जान लगाता है भागने के लिए, एक चौका छक्का रोकने के लिए, भागने के लिए पूरी जान लगाता है। एक कैच पकड़ने के लिए आपने देखा होगा उंगलियों के ऊपर पट्टियां भी बांधते हैं, फिर भी पकड़ते हैं उसको, छलांगे मारते हैं, डाइव मार, कभी लेफ्ट कभी राइट, स्पाइडरमैन बन जाते हैं वो तो, उड़ उड़ के कैच पकड़ते हैं, आगे निकल निकल के छक्के मारते हैं, कभी छाती पर बॉल लगती है, कभी कंधे पर बॉल लगती है, लेकिन जैसे ही बल्ले पर आती है तो उड़ उड़ के छक्के मारते हैं वो। ये क्या है? वो कंप्लेंट नहीं करते हैं कि आगे वाला बॉल तेज फेंक रहा है, वो इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हैं, उस बॉल की स्पीड को इस्तेमाल करते हैं, अपना बैट टच करते हैं, वो छक्का लगता है। तो रोने वाले लोग तो बाहर बैठे रो ही रहे हैं ना, लेकिन जो कंप्लेंट नहीं करते हैं, अपॉर्चुनिटी समझते हैं इस चीज को, वो लोग चौके चौके मारते हैं। मेरे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई, मैंने उस विपरीत परिस्थिति में सब कुछ बदल के रख दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं खुद नहीं टूटा, टूट जाते हैं। कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आप कौन सी कैटेगरी?